नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है और ये अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक मैंने अलग से स्लीव के लिए लिया है, क्योंकि ये स्लीव मैं यहाँ पर 2 कलर में बना रही हूँ। आप चाहे तो साड़ी का फैब्रिक भी कट कर सकते हैं। तो अभी हम अस्तर के फैब्रिक पर स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके लिया है। जो फोल्ड वाला पार्ट है वो हमारी तरफ होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें स्लीव लेंथ प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से हमें लेंथ को मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें स्लीव का बॉटम जो भी हो उसका हाफ प्लस सवा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ऐड कर लेना है इस तरह से, और मार्क करना है यहाँ पर और ऊपर की तरफ से। इस तरह से हमें मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक चौकोर बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से हमें 3.5 इंच पर इस तरह से डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया है वहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। नीचे हमें स्लीव के बॉटम का हाफ प्लस यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पर हमारी स्लीव ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें उस फैब्रिक का कटिंग करना है। तो यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक का कटिंग हो चुका है। वैसे ही हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से सेट करके हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ से चौड़ाई में हमें 3 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और लंबाई में 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर आप लंबाई 6 या 7 इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से हमें वी शेप को स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पिन्स लगाने हैं। तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है उस पर हमें एक पैर की स्टिच लगानी है इस तरह से। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें स्लीव के बॉटम में भी एक पैर की स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमारे डिज़ाइन के बीच में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन को छोटे छोटे कट्स देना है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमें स्लीव को फोल्ड करके सीधा कर लेना है। अब हमें बॉटम में इस तरह से अस्तर की तरफ मार्जिन देते हुए स्लीव को धार स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमारी स्लीव को धार स्टिच लग चुकी है। अब हमें स्लीव के ऊपर से एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में लिया है वो फैब्रिक हमें फोल्ड में लेना है। तो मैं फोल्ड में इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। लेंथ में वो 15 इंच इतना लिया है और विड्थ में 9.5 इंच इतना फैब्रिक हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें फोल्ड वाला पार्ट हमारी तरफ लेते हुए 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क लगाने हैं पूरे फैब्रिक पर।
अब हमने जो मार्क लगाए हैं वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरह से, ताकि हमें मार्क पता चले। ऊपर की तरफ भी हमें सेंटर में एक कट्स लगाना है। अब यहाँ पर हमें फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेना है और सेंटर पर एक एक प्लीट्स हाथ से इस तरह लेनी है। तो मैं इसे हाथ से ही एक एक प्लीट्स को प्रेस करते हुए एक के ऊपर एक इस तरह से हमें सेट कर लेना है सब प्लीट्स को। तो यहाँ पर हमें एक साइड की सब प्लीट्स को सेंटर में एक के ऊपर एक ऐसे क्रॉस सेट कर लेना है। तो सबसे पहले इन प्लीट्स को हमें सिलाई लगा कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें दूसरे साइड के प्लीट्स को भी ऐसे ही एक के ऊपर एक सेंटर में इस तरह से क्रॉस प्लीट लेनी है और उसे सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ से हमें सेंटर को इस तरह से सेट करते हुए उसकी एक साइड की प्लीट्स को हमें इस तरह से हाथों से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमें पूरे प्लीट्स को पिन्स लगाने हैं। सभी प्लीट्स में हमें आधा आधा इंच इतना गैप देना है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड की प्लीट्स को भी सेट करना है हाथों से और सभी प्लीट्स को पिन्स लगाने हैं। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से एक पैर की स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमें सब पिन्स को निकाल देने हैं। स्लीव का जो पार्ट है उसे अब हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। स्लीव को दोनों तरफ से सिलाई लगने के बाद अब हमें पैच के ऊपर स्लीव के पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए उसे पिन्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमारी कोई प्लीट्स ऊपर नीचे या कम या ज़्यादा ना हो। अगर कोई प्लीट्स हमारी कम या ज़्यादा लग रही है तो अब वहीं पर हमें उसे ठीक कर लेना है। इसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ से किनारे किनारे से सिलाई लगाकर स्लीव को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है पैच का उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव के किनारे पर इस तरह से लेस लगाकर स्लीव को कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में इस तरह से हमें डेकोरेटिव बटन्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बॉटम में भी हमें इस तरह से लेस लगाकर स्लीव को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।